नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन सोमवार का और टाइम हो रहा जी 4 बज रहे हैं इस टाइम पे। और बस आज थोड़ी-सी साफ-सफाई वगैरह करी तो मैं ना थोड़ा लेट ही उठी थी आज नहाने-धोने में भी, तो मैंने सर-सुर धुला जी। उसके बाद छत पे ऊपर बैठे हुए थे, थोड़ी हवा सी चल रही थी, मतलब धूप तो है थी नहीं इतनी मगर ये हवा सी चल रही थी। तो मैंने चूल्हे में आग जला ली थी जी छत पे ही, तो वहीं पे मैं अपना फिर सर-सुर सुखा के आई अब जा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले ना सब्ज़ी वगैरह कर लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए जी, मैंने जो मेरी गाजर थी मैंने वे पहले धुली जी और उसके बाद साफ़ करी, फिर धुली और उसके बाद में मैंने वे कद्दूकस कर दी जी कि मुझे बनाना आज गाजर का हलवा। तो जी हमारा इतना बड़ा परिवार तो होता नहीं जी, है नहीं जी कि मैं सोचना पड़ेगा कि वही गाजर का हलवा, क्योंकि काफ़ी बड़े परिवार में जब हलवा बनाते हैं तो काफ़ी सारा बनाना पड़ता है और हम तो 3 बंदे ही हैं, तो हमें 1 डेढ़ किलो गाजर का भी हलवा पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जी आज सोमवार का दिन है, तो मैं शुक्रवार में लेके आए थे गाजर। तो फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा मैं 2.5 किलो गाजर लेके आई थी जी, और रोज़ हम सलाद वगैरह में भी गाजर काट लेते हैं, तो इतनी तो देखो खाई भी नहीं जाती। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो, मनप्रीत भी कह रहा था मम्मी गाजर का हलवा बना लो। मैं तो कह रही थी, मैंने कहा सूजी का बना लूँगी। मनप्रीत कह रहा मम्मी गाजर बहुत सारी रखी हुई तो गाजर का बना लो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, गाजर का बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं गाजर के हलवे की करने लगी जी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सारी जो गाजर है उनका दबा के जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल दिया जी। और ये पानी निकालना बहुत ही मतलब निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना जो हमारा जो फिर गाजर का हलवा है वो ना काला पड़ जाता है बाद में। तो गाजर के हलवे की तैयारी तो होगी जी हमारी, बस ये अब जाके छत पे बनाऊँगी जी सभी में। तो फिर ले के आई थी जी मैं आलू, धुल के ले आई थी ये, मतलब मिट्टी-मिट्टी सी होती है जो सर्दियों के आलू होते हैं, तो मैंने धुल के ले आई थी जी और फिर उन्हें छीलने लगी, एक बार फिर धुल देंगे बाद में। तो देखिए जी सर्दियों की जो सब्ज़ी होती है उनमें बहुत टाइम लगता है, इतना बनने में नहीं लगता जितना सब्ज़ी की जो काटने की सब्ज़ी की तैयारी करने में टाइम लगता है जी। देखिए जी, तो फिर यहाँ पे देखिए जी मैं वही अपनी आज सूखी सब्ज़ी बनाने वाली, आलू, गाजर, मटर और इसमें डालूँगी जी मैं गोभी थोड़ी-सी, तो 4 सामान से सब्ज़ी बनाऊँगी जी यहाँ पे। और मुझे ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है जी, और चूल्हे पे बनाऊँगी जी मैं, पहले मतलब उसमें कढ़ाई में ही बनाऊँगी साग सब्ज़ी को। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा पहले हम सब्ज़ी की तैयारी कर देते हैं और उसके बाद में फिर अपना सब्ज़ी काट के धुल-धाल के रसोई में रख दूँगी। और फिर झाड़ू-झूड़ू लगानी जी मुझे, अभी टाइम है 4:30 ही बजने वाले, तो अभी टाइम है तो मैं अभी कर लूँगी। और फिर अपना बाल-बूल बाद में बाँध लूँगी जी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं मेरे जो आलू हैं वो कट चुके हैं, उसके बाद मैं इसमें थोड़े से दाने भी डाल दूँगी जी मटर के। और मैंने साथ-साथ में अभी जो आपको ये कटोरी में मटर दिखाई दे रही जी, ये आधे किलो मटर थी, तो मैंने उसमें से ये दाने निकाल लिए, तो 250 ग्राम दाने निकल गए होंगे। तो ये भी मैं ना हमेशा सोचती हूँ जी जो काम निमटे वो निमट जा। अभी मैं सिर्फ़ यहाँ पे कद्दूकस करने बैठी थी जी गाजर, उसके बाद मुझे समझ आया, मैंने कहा चलो भाई सब्ज़ी भी काट लेते हैं, साथ-साथ में सब्ज़ी भी कट जाएगी हमारी। और फिर मैंने सोचा चलो मटर भी निकालने, तो मैंने सारी मटर के दाने भी निकाल दिए। और जब भी अपना ज़रूरत पड़े तभी जिस चीज़ में डालने हो तो उसमें डल जाते हैं, तो मटर के दाने निकाल के रखने में फ़ायदा होता है। तो मैं पहले से ही ऐसे ही करती हूँ जी, जब भी मटर आती है सारे दाने निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद में जैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ती है दाने की, मटर के जिस चीज़ में डालने होते हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मैं इसमें मैंने 2 गाजर भी काट दी बारीक करके, उसके बाद देखिए जी मैं काटूँगी गोभी, छोटी-छोटी गोभी लेके आई थी। और तो हींग भी काट दूँगी जी मैं। तो शायद मैं मनप्रीत से कुछ कह ही रही थी, पता नहीं वो कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए जी, और मेरा चाकू इसकी ना कील निकल गई चाकू की, तो अभी थोड़ा-सा हाँ, मैं मनप्रीत से कह रही थी, मैंने कहा बेटे ये कूड़ा ना अभी फेंकिए, अभी तो दिन है, तो मैंने कहा बहुत सारा हो जाता है फिर बाल्टी में भी, तो मैंने कहा अभी पीछे ही फेंकिया, तो वो डालने गया था। उसके बाद देखिए जी कि थोड़ा-सा गोभी को ध्यान में रखते हुए ही काटनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ना कीड़े वगैरह का बहुत डर लगता है। तो मैं गोभी हमेशा एक-एक बिल्कुल कली निकाल के गोभी की और बिल्कुल आराम से देख के तभी काटती हूँ, बहुत ही ध्यान से। थोड़ा-सा मन में ना वहम सा बढ़ा रहा है कि भई कुछ हो ना गोभी में। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी जो गोभी है वो भी कट के हो गई जी तैयार, और इसमें डाल दी जी मैंने थोड़े से मटर के दाने। तो हमारी सब्ज़ी और गाजर की तैयारी, हलवे की भी। तो दोस्तों देखिए ये गाजर रखी थी जी मेरे पास में, तो ये मैंने मतलब कद्दूकस करने से पहले ये धुल ली थी मैंने ना, साफ कर ली थी और उसके बाद करी थी जी मैंने कद्दूकस।
और कद्दूकस करने के बाद में से जो इसका गाजर का जो पानी था जी, मतलब जो रस होता है वो मैंने निकाल दिया था। तो उससे जो हलवा बनाऊंगी जी मैं इसका, तो उससे जो हमारा हलवा है वो काला नहीं पड़ने का। और ये निकाल ली थी जी मैंने आधे किलो मटर, उसमें से इतने से दाने निकले हैं, थोड़ा सा उधर भी थोड़ा। और यहाँ पे देखिए जी मैंने साथ के साथ में काट दी जी सब्जी। तो बस ये जो ऐसा काम होता है सब्जी काटने कूटने का, तो मेरा निमट चुका है उसके बाद में। और मैं आज बनाऊंगी खाना छत पे जाकर ऊपर चूल्हे पे ही। तो ये जो मेरी सब्जी काटने मतलब सब्जी की भी तैयारी होगी और मेरे हलवे की भी तैयारी होगी। तो जी आपको मिलेंगे हम अब छत पे ऊपर चलकर। तो अब आ गई थी जी मैं दोस्त यहाँ पे छत पे, और छत पे देखिए जी मैं आग जलाने लगी जी चूल्हे में। और नीचे का जो मेरा काम था जी, नीचे से फ्लोर का मतलब झाड़ू वगैरह लगा के आ गई थी जी मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो काम निपटे तो टाइम से वो ख़त्म हो जाए, अच्छा होता है। फिर ये नहीं होता कि नीचे काम पड़ा और आप ऊपर लगे पड़े। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं आग, दोपहर में तो आग जल गई थी चूल्हे में। तो जी बहुत टाइम के बाद आग जली। उसके बाद देखिए जी मैंने यहाँ पे मिट्टी लगा दी जी कढ़ाई पे, क्योंकि चूल्हे पे थोड़ा सा यही होता है कि फिर मिट्टी लगानी पड़ती है बर्तन पे, और उससे फिर ये सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैं सारा सामान लेके आ गई थी, जो भी मुझे हलवे बनाने का सामान था। और तो यहाँ पे आग भी बहुत अच्छी जल गई थी चूल्हे में। उसके बाद देखिए जी, और आज मेरे साथ देखो मतलब मैं ना भूल गई, आज यहाँ पे मैं घी डालना भूल गई। और वरना मैं जो जैसे गाजर डालती हूँ तो उससे पहले इसमें घी डालती हूँ, 1-2 चम्मच देसी। तो उससे ना हमारी जो गाजर है बहुत अच्छी मतलब भुन भी जाती है, और उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो यहाँ पे गाजर डालने के बाद में देखिए जी मैंने फिर डाल दी मैंने यहाँ पे चीनी, और दी 2-3 मेरे पास इलायची थी तो वो भी डाल दी मैंने। और बस इसी तरीके से बनाती हूँ देखिए जी मैं हलवा। और बहुत से बंदे देखिए दूध से बनाते हैं जी, दूध में पकाते हैं गाजर को। तो मुझे ना सच में बहुत बड़ा झंझट सा लगा वो। तो मुझे ये आसान तरीका लगता है मावे से बनाना हलवा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और मतलब टाइम की सबसे बड़ी बात है जी, टाइम की बचत होती है इसमें, इतना नहीं कि घंटों घंटों पकाओ बैठ के यहाँ से। तो बस मैंने देखिए जी गाजर डाल दी और चीनी भी डाल दी, तब तक चीनी का जो पानी निकलेगा और वो सोखेगा, उसके बाद बस हमारे गाजर भी गल जाएगी। उसके बाद अपना मावा ड्राई फ्रूट जो भी आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं, और बिल्कुल हलवा बन के तैयार हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो देखिए जी हम दूध डालते हैं, और दूध में तो इतना टाइम 2-1 घंटा 1.5 घंटा भाग जाता है गाजर के हलवे में। तो जी बस यहाँ पे बस मैं थोड़े से काट लूँगी जी ड्राई फ्रूट। तो दोस्तों देखिए जी मैं आ गई हूँ अब नीचे, और मैं देखिए जी क्या क्या बना के लाई चूल्हे पर। सबसे पहले देखिए जी ये है हमारी आलू गाजर और गोभी की सब्जी, मटर भी डाली हुई जी इसमें, और अब भी धुएँ उठ रहे हैं इसमें। और ये देखिए हालत कैसी होगी इसकी कढ़ाई की पक पक के। और दूसरे नंबर पे देखिए जी इसमें हमारा गाजर का हलवा, ये मैंने चूल्हे पे पहले इस कढ़ाई में ही बना लिया था और फिर इसमें रिता दिया था जी। तो एक कढ़ाई में मैंने पहले हलवा बना लिया, और उसके बाद बनाया जी फिर मैंने सब्जी छोंक दी इस कढ़ाई में ही, और उसके बाद में
इसमें रिता दिया था। और इसमें लाई जी देखिए मैं चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी, तो खुल भी रहा, ये खुल गया। तो जी देखिए चूल्हे की रोटी एकदम गरम गरम। और तो चलिए जी अब खाएंगे हम रोटी, और आप लोग भी आ जाइए चूल्हे की रोटी खाने के लिए। तो देखिए जी कभी कभी मन करता है, और चूल्हे पर खाना बनाने में भी मन भी लगा और अच्छा भी लग रहा है। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।